हाँ, तो लेट्स डिस्कस द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस जम्बो क्वेश्चन 3, यानी मतलब जम्बो क्वेश्चन 6 बायोलॉजी में, है ना। तो क्या कहता है, प्रोजेक्ट समिट द हाई ऑल्टीट्यूड एक्सपेडिशन सिनेरियो क्या गिवन है, यू आर अ बायोलॉजिस्ट लीडिंग एन एक्सपेडिशन टू अ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च स्टेशन 4000 meters. अच्छा, यू आर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन लोकल फ्लोरा while monitoring physiological changes in your own team members due to the extreme cold and low oxygen. अच्छा, फेज वन क्या कहते हैं, द पोटोमीटर टेस्ट. इनसाइड द स्टेशन यू सेट अप अ गैनॉन्स पोटोमीटर विद अ कट leafy shoot to measure water loss. Observation क्या है, when the lab windows are opened, a cold dry wind blows over the plant. The air bubble in the capillary tube moves rapidly. Does the air bubble move towards or away from the cut shoot? है ना। तो बेसिकली गैनॉन्स फोटोमीटर में होता क्या है कि ऐसे एक फोटोमीटर होता है, इसमें से ऐसे मतलब ये भरा है मेरे पास सोल्यूशन, है ना। इसमें से ऐसा ट्यूब जा रहा होता है, वो कैसे भी कुछ कुछ करके ऐसे प्लांट से जुड़ा होता है। ये प्लांट बड़ा गंदा सा प्लांट है, थोड़ा सा अच्छा बना इतना सा प्लांट है। हाँ, तो मान लो की बात ऐसे मतलब अगर जो होगा, अगर रैपिडली कैसे मूव करा है, होता है क्या है कि यहाँ से एयर बबल हम लोग को इंसर्ट कराना होता है। एयर बबल मूव करता रहता है तो हमें पता चलता रहता है कि कितना पानी, मतलब इससे ट्रांसपिरेशन होके 98 से 99% वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू इसमें से वाटर लॉस हो जाता है। एंड जो एयर बबल है, मतलब इधर से वाटर लॉस होगा तो इधर से क्या होगा, एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होगा। सक्शन प्रेशर की वजह से जो बबल है वो आगे मूव करता रहेगा। लेकिन जब ड्राई विंड आई तो उसने इस ट्रांसपिरेशन की वजह से जो इस पे वाटर जमा हुआ था, उस ड्राई विंड ने उस वाटर को हटा दिया। यानी कि यहाँ पर सक्शन प्रेशर ज्यादा क्रिएट हुआ तो ये और तेजी से खींचेगा, फिर बबल है और तेजी से लीफी शूट के पास जाएगा। तो आंसर इधर पूछे कि डज द एयर बबल मूव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कट शूट, तो इट मूव्स टुवर्ड्स द कट शूट, है ना। उसके टूवर्ड्स बात करता है। क्यों, एक्सप्लेन भी कर दिया। एक्सप्लेन बाय द ड्राई विंड कॉजेज दिस स्पीड इंक्रीज, है ना। ड्राई विंड इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवापोरेशन transpiration from the leaves. This creates a stronger suction force, transpirational pull, drawing water up from the tube faster. ठीक। Second question क्या कहता है, you note that the volume of water absorbed indicated by the bubble is not exactly equal to the water lost by transpiration. What happens to the tiny amount of retained water? यानी कि जो पूरा मतलब वाटर जो व्हाट हैपेंस टू द टिनी अमाउंट, जो कुछ पानी इधर रिटेन होगा। यानी कि इधर मान लो की बात है 100% वाटर है, उसमें से 98 से 99% वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू उड़ गया। बाकी जो बचा 1-2% वो कहाँ गए, वो एक तो जाएगा तुम्हारा उसमें किसमें, फोटोसिंथेसिस में, है ना। फोटो द रिटेन वाटर इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड टू मेंटेन द सेल की टर्जिडिटी, retained वाटर कहाँ जाएगा, दो काम में जाएगा, फोटोसिंथेसिस एंड टू मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ सेल्स, टू मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ सेल्स, ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि द ब्लड सैंपल फेज 2, है ना। टू चेक फॉर एल्टीट्यूड सिकनेस यू एग्जामिन अ ब्लड स्मेयर ऑफ अ टीम मेंबर अंडर अ माइक्रोस्कोप. ऑब्जर्वेशन क्या है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स. एक्सप्लेन हाउ द एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियस in a mature mammalian RBC helps it function more efficiently in this low oxygen environment. Give two distinct reasons. यानी कि जो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है ना, तो उसमें न्यूक्लियस ना होने के दो क्या फायदे हैं, जिसकी वजह से लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में हमारा जो मैमालियन जो मतलब बॉडी है वो सर्वाइव कर सकती है। तो उसके दो रीजन सिंपली ये हैं कि आरबीसी में अगर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होगा तो पहले क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा स्पेस बचेगा उसमें, ज्यादा से ज्यादा वो क्या अकोमोडेट हो पाएगा क्या आरबीसीज। मतलब अगर न्यूक्लियस होगा तो आरबीसीज बड़ी बड़ी होंगी, लेकिन अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो आरबीसीज पतली पतली छोटी छोटी होंगी। इस वजह से जो छोटी छोटी होंगी आरबीसीज, तो ज्यादा से ज्यादा एक जगह पर ज्यादा से ज्यादा आरबीसीज
कलेक्ट हो सकती हैं, एकोमोडेट हो सकती हैं इस वजह से। और वहां पे और जितनी ज्यादा से ज्यादा आरबीसी होंगी उतना ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा, क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा क्योंकि वो ऑक्सीजन कैरी करता है, तो हीमोग्लोबिन और अच्छे से कैरी करेगा ऑक्सीजन को, है ना। न्यूक्लियस ना होने की वजह से, न्यूक्लियस ना होने की वजह से जगह बची तो हीमोग्लोबिन के लिए जगह बड़ी, वो बड़ी क्योंकि आरबीसी बड़ा है उतनी छोटी सी जगह पर, है ना। और दूसरा रीजन ये होता है कि ये जो होते हैं ना शेप इनका बाइकॉन्केव हो जाता है, जब ऐसे पतले से हो जाते हैं ना तो ऐसा सा हो जाता है। समथिंग लाइक दिस, है ना। ये बाइकॉन्केव शेप की होती हैं आरबीसीज, है ना। तो इससे फायदा ये होता है कि इससे इंक्रीज हो जाता है इनका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। और गैसियस एक्सचेंज मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड दे देती है लंग्स को और उससे ऑक्सीजन ले लेती है फटाफट, है ना। इससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है आरबीसीज का, है ना। इस वजह से तो इसमें हम एक तो मोर स्पेस, सेकंड क्या है इट शेप, इसका शेप, है ना। शेप बिकम्स बाइकॉन्केव, shape becomes biconcave in the absence of nucleus, biconcave, है ना सिंपली। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यू ऑल्सो स्पॉट अ व्हाइट ब्लड सेल विद अ लोब्ड न्यूक्लियस। लोब्ड न्यूक्लियस है तब तो फिर ये न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एटसेट्रा इन सबके हो सकता है ना। Squeezing through the capillary wall to reach a site of infection. What is this squeezing process called? Squeezing process को हम लोग कहते हैं diapetesis, diapetesis, है ना। अब और क्या पूछा, व्हाट इज स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ दिस डब्ल्यूबीसी। अब देखो इस डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, ये लिम्फोसाइट वगैरह तो है नहीं, ये है क्योंकि लोब्ड न्यूक्लियस है, लोब्ड न्यूक्लियस है तो इओसिनोफिल है या तो न्यूट्रोफिल है या तो और कोई तो फिल था भूल गया मैं, है ना। तो उनमें कोई एक है, तो सिंपली बात है अगर, तो यहाँ पर एंटीबॉडी कौन बनाता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन तो लिम्फोसाइट का काम है। तो यहाँ पर बचा क्या, फैगोसाइटोसिस को, फैगोसाइटोसिस यानी एंगल्फ कर लेता है उनको, जो भी मतलब डर्ट पार्टिकल्स या फिर मतलब जर्म्स वगैरह होते हैं, जो भी मतलब इसको भी एंगल्फ करना होता है फैगोसाइटोसिस के थ्रू। हाँ, तो अपना नेक्स्ट पार्ट है फेज 3 द कोऑर्डिनेशन चैलेंज। Outside on the icy ridge, a climber slips but instantly regains balance. Later, inside the tent, she sits down to solve a complex Sudoku puzzle. अच्छा, identify the specific part of the brain responsible for A. Regaining physical balance and muscular coordination on the ice. तो बैलेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सेरेबेलम, है ना, सेरेबेलम। और सॉल्विंग के लिए क्या काम आता है हमारा, सेरेब्रम, मतलब एडवांस थिंकिंग, मेमोरी और एक्सेट्रा इस काम के लिए हमारा सेरेब्रम काफी यूज में आता है। फिर फेज 4 आता है द कोल्ड एडाप्टेशन, एंडोक्राइन सिस्टम। ड्यू टू द एक्सट्रीम कोल्ड द टीम्स बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर मस्ट इंक्रीज टू जनरेट बॉडी हीट। दिस इज रेगुलेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड, है ना। नेम द मिनरल एलिमेंट रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, एलिमेंट आयोडीन की। आयोडीन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा थायरॉक्सिन एलिमेंट प्रोड्यूस होगा। थायरॉक्सिन मतलब वो सेक्रेट होगा सिंपली, है ना थायराइड ग्लैंड से। अब डिस्क्राइब द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इफ द लेवल ऑफ थायरॉक्सिन इन द ब्लड ड्रॉप्स टू लो, व्हिच हार्मोन डज द पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट टू स्टिमुलेट थायराइड। तो बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड टीएसएच सेक्रेट करते हैं। टीएसएच मतलब थायराइड, सॉरी थायरॉक्सिन क्या होता है इसका, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। ये इसका काम क्या होता है, जैसे ही पिट्यूटरी, वो भी एंटीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी को पता चला कि बॉडी में थायरॉक्सिन की मात्रा कम है, थायरॉक्सिन कम लेवल पे है, तो वो क्या कहता है, एक टीएसएच करके वो हार्मोन सेक्रीट करता है। फिर वो ये काम क्या करता है, जब ये काम करता है, ये जाता है ये पहले लो थायरॉक्सिन था, उससे पिट्यूटरी ग्लैंड को पता चला कि बॉडी में लो थायरॉक्सिन है, उसने टीएसएच को सेक्रीट किया। फिर वो क्या करेंगे, टीएसएच गया थायराइड के पास, थायराइड से बोला कि भैया थोड़ा जल्दी जल्दी अच्छे से काम करो ना, तो थायराइड भैया हमारा थोड़ा अच्छे से काम करने लगे। फिर थायराइड थोड़ा ज्यादा काम करने लगा, यानी कि हमारा थायरॉक्सिन बॉडी में और ज्यादा सेक्रीट होने लगा, इस वजह से हमारा थायरॉक्सिन की लेवल बढ़ जाती है। एंड फाइनली इसी के साथ दिस क्वेश्चन ऑल्सो कम्स टू एन एंड। थैंक यू सो मच, है ना, बाय बाय।